हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्रैक्टिस सेट 16.2 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 16.1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। ओके, तो 16.2 बेसिकली कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का जो पोर्शन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये वाले पोर्शन पे डिपेंड करता है। सो अगर आपके फॉर्मूलेज अगर लर्न नहीं है तो आप पहले फॉर्मूले लर्न कर लो, सो दैट आपको ये एक्सरसाइज काफी आसान जाएगी सॉल्व करने में। ओके, सो अभी देखो क्या दिया है। इन इच एग्जाम्पल गिवन बिलो, रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन, देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो मान लो जैसे अभी ये सिलेंडर है। ओके, तो इसका हमें रेडियस दिया है। ओके, तो ये ऐसे रेडियस दिया है हमें, ऐसे मान लो ये छोटा सा जो पोर्शन होता है, ये रेडियस दिया है हमें, यहाँ से यहाँ तक वाला ये रेडियस दिया है हमें। और हमें क्या दिया है, इसका हाइट भी दिया है, हाइट ये दिया है। तो हमें पूछा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लो। गिवन में क्या गिवन है, देखो गिवन में रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, राइट। अभी टू फाइंड हमें क्या करना है, टू फाइंड में क्या आएगा, फाइंड द कर्व फर्स्ट, क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड सेकंड क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया, राइट। अभी सोल्यूशन देखते, सोल्यूशन में क्या आएगा। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2πr(h). वो फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πr(h). ओके, तो पाई की वैल्यू हमें उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है कि हमें 3.14 लेना है या क्या लेना है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपको मेंशन नहीं किया है कि 3.14 वैल्यू लेनी है, तब तक आप 22/7 ही पाई की वैल्यू लोगे। ओके, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर कितना दिया है 7 और हाइट कितना दिया है 10, राइट। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल, 22 इंटू 4 44, 44 इंटू 10 440, 440 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है, इसीलिए 440 यूनिट आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट्स हमें दिए सेंटीमीटर में। नाउ अभी कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, राइट। सो देखो अभी टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r, राइट। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7, h क्या दिया है 10 और रेडियस क्या दिया है 7, राइट। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल, 22 इंटू 4 44, 10 प्लस 7 17, 44 इंटू 17 का कैलकुलेशन करो कितना आएगा, 17 4 जा 68, कैरी 6, 17 4 जा 68, 68 प्लस 6 74, 748, ये भी क्या आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ओके, अभी यही क्वेश्चन में हमें 4 वैल्यूज दी है, मतलब रेडियस और हाइट दी है, और इसके 3 क्वेश्चन है, तो वो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेडियस दिया है 1.4 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 2.1 सेंटीमीटर। सो पहले तो हम गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है, देखो गिवन में रेडियस दिया है हमें 1.4 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 2.1 सेंटीमीटर। टू फाइंड में क्या आएगा, सेम कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल surface
एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। नाउ सोल्यूशन, अभी सोल्यूशन में क्या आएगा देखो, सेम जो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं वही फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई आर एच, राइट। तो पाई की वैल्यू सेम 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है 1.4 इंटू हाइट 2.1, राइट। अभी 1.4 को अगर 7 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 0.2, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा 22 इंटू 4 44, 44 इंटू 0.2 इंटू 2.1। तो सिंपली आप क्या कर लो 44 इंटू 2 कर लो, कितना आएगा 88, और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दो, ये कितना आएगा 8.8 आएगा फिर, राइट। 8.8 इंटू 2.1 कर लो, यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं। 8.8 इंटू 2.1, 21 का टेबल लर्न है तो कोई अच्छी बात है, नहीं लर्न है तो फिर मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं। 8 यहाँ पे 0, 8 2 16 कैरी 1, 8 2 16 प्लस 1 70, 8 40 18.48, मतलब हमारा कर्व्ड सरफेस कितना आया 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। देखो यूनिट देना बहुत जरूरी है, यूनिट का हाफ मार्क होता है या फिर 1 मार्क होता है, तो यूनिट देना मत भूलना। यूनिट अगर देना आप भूल गए तो आपके मार्क्स उतने कट हो जाएंगे। तो देखो क्या आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू हाइट कितना दिया है 2.1 प्लस 1.4, तो 7 2 जा 14, 22 इंटू 4 44, 44 इंटू 0.2, और ये क्या आएगा 5 3.5, राइट। इनका मल्टीप्लाई 44 इंटू 0.2 कितना आएगा 44 2 जा 88, और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दो तो 8.8 इंटू 3.5। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, देखो 8.8 इंटू 3.5 कितना आएगा 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, यहाँ पे 0 लिया, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 3 जा 24 प्लस 2 26, 0 8 6 प्लस 4 10 2 प्लस 1 3 30.80। दो डिजिट छोड़ के पॉइंट है, मतलब एक डिजिट यहाँ पे और एक डिजिट छोड़, तो दो डिजिट छोड़ के पॉइंट दिया तो कितना आया 30.80, तो 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो ये आया हमारा टोटल सरफेस एरिया, ओके। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया है, r इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो एज यूजुअल हम गिवन एंड टू फाइंड लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है, r इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, h इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। टू फाइंड में क्या आएगा, वही कर्व्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सेकंड आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। अभी सॉल्यूशन देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है हमें। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, राइट। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया है 2.5 इंटू हाइट कितना दिया है 7, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 44, 44 इंटू 2.5, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 44 इंटू 2.5। सिंपली
25 का टेबल लगा लो और फिर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देना। 25 4 जा 100, कैरी 10, 25 4 जा 100, 100 प्लस 10 110, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा। तो ये कितना आएगा 110 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट, 110 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r, राइट। तो ये क्या आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना दिया है 2.5, h कितना दिया है 2.5 प्लस r दिया है, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 2.5, 7 प्लस 2.5 इसलिए लिखा क्योंकि h पहले लिखा है, इसलिए h को पहले लिख रहा है और r को 2.5। तो ये ब्रैकेट इसको हम फिर से लिखते हैं, देखो ये क्या आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 7 प्लस 2.5, राइट। तो ये क्या आएगा देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 7 प्लस 2.5 कितना आएगा 9.5, ओके। तो 9.5 को 7.5 से डिवाइड होता है, कितना आएगा कर देखो 7 1 7, 9 माइनस 7 2, ओके जस्ट अ मिनट, 7 से 9.5 को तो नहीं जाएगा, ओके। सो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी विल डू, हम ये सब का पहले मल्टीप्लीकेशन करते 2 इंटू 22 इंटू 2.5 इंटू 9.5 एंड देन जो भी आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2.5 करके देखते हैं, देखो अलग पेज पे कर रही हूँ मैं, 44 इंटू, देखो सब कैलकुलेशन मैं आपको जानबूझ के करके दिखा रही हूँ क्योंकि मतलब आपको डिफिकल्टी ना आ जाए, ओके। कुछ बच्चों को नहीं समझता कि डायरेक्टली इसका आंसर कैसे निकाले, इसलिए 2.5 दिया है। तो 25 4 जा 100, कैरी 10, 25 4 जा 100, 100 प्लस 10 110, राइट। सो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट मतलब यहाँ पे आएगा, तो 110 आ गया। तो 110 इंटू हमें कितना करना है, 110 को हमें मल्टीप्लाई करना है 9.5 से, ओके। सो 110 इंटू 9.5, 5 0, 5 1 5, 5 1 5 0, 9 1 9, 9 1 9, राइट। तो ये कितना आएगा 0 5 9 प्लस 5 14, कैरी 1 9 प्लस 1 10, ओके। तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट मतलब कितना आया 1045। अभी 1045 को हमें डिवाइड करना है 7 से, तो 1045 डिवाइडेड बाय 7 करो, क्या आएगा 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3, यहाँ पे 34 आया, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 14 माइनस 8 6 65, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 5 माइनस 3 2, यहाँ पे पॉइंट दिया, यहाँ पे 0 लिया, 7 2 जा 14, ओके। 10 माइनस 4 6, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35। अभी देखो 7 5 जा 35 मतलब यहाँ पे बचा 5, ये चलता ही जाएगा। अभी 2 8 5, ये 8 के आगे 5 आया ना, तो मतलब 4 के ऊपर आया, या फिर 5 या फिर 5 से बड़ा आया, तो हम इसको 1 से बढ़ा देते हैं, ये अपने बड़ा होगा। तो हम क्या लिखेंगे 149.29, 149.29 आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। सो व्हाट विल बी द आंसर, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द टोटल सरफेस एरिया। 149.29 square centimeter will be the total surface area for this given measurement. R is equals to 2.5 and H is equals to 7. Okay? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको अगर बुक में नोट डाउन करना है तो आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, R is equals to 70 सेंटीमीटर एंड H is equals to 1.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गिवन टू फाइंड एंड सोल्यूशन लिख लेते। गिवन में क्या आएगा, R is equals to 70 सेंटीमीटर
एंड h इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर, राइट। टू फाइंड में क्या आएगा, आप एक लाइन छोड़ दिया, मैंने छोड़ देना भूल गई मैं, तो इसे प्रॉपर लिखना। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर and second will be total surface area of the cylinder, total surface area of cylinder. Okay, now coming towards the solution, क्या दिया है फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, कर्व्ड 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू 70 इंटू 1.4, राइट। 7 10 जा 70, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 10 440, 440 इंटू 1.4। आप क्या कर दो, 440 को 1.14 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो और फिर एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट दे देना। ओके, तो कैलकुलेशन करते हैं हम। देखो क्या आएगा, 440 इंटू 1.4, मैंने क्या कहा 14 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 का टेबल हमें याद है, 14 0 0, 14 4 जा 56, कैरी 5, 14 4 जा 56, 56 प्लस 5 61 और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, मतलब 616 आया हमारा। तो हमारा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 70 इन ब्रैकेट h कितना दिया है 1.4 प्लस r 70, राइट। तो ये कितना आएगा, 7 10 जा 70। अभी ये कितना आएगा, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 10 440, 440 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना आएगा 70 प्लस 1.4 71.4 आएगा, राइट। इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, देखते हैं आंसर कितना आता है। फोर 40 इंटू 71.4, 40 4 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 0 7 0 7 4 जा 28 प्लस 2 30, राइट। तो ये 0, यहाँ पे 6 7 प्लस 4 11, कैरी 1, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 1 14, कैरी 1 314, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, मतलब ये कितना आया 31416। ओके, 31416। सो हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना आया, 31416 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये टोटल सरफेस और कर्व्ड सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, आर दिया है 4.2 सेंटीमीटर, एच दिया है 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली गिवन लिख लेते हैं हम, गिवन आर इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। टू फाइंड में क्या आएगा, फर्स्ट कर्व्ड surface area of cylinder and second
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। राइट ना, सॉल्यूशन में क्या आएगा, सेम फॉर्मूलेज यूज करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है हमें। ओके देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 2πr/h। राइट, तो क्या आएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 14। राइट, तो 7 1 7, 7 2 14। अभी 22 इंटू 4 44, और ये कितना आएगा, सॉरी 22 इंटू 4 44, 44 इंटू 2 88। इसको हम 88 लिख लेंगे सीधा। 88 इंटू 4.2 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो 88 इंटू 4.2, 8 2 16, कैरी 1, 8 2 16 प्लस 1 17, यहाँ पे 0, 8 4 32, कैरी 3, 8 4 32 प्लस 3 35, 6 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 1 6, और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, 369.6। मतलब हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया, 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का भी सेम प्रोसीजर, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना दिया है, 4.2 इंटू h कितना दिया है, 14 प्लस 4.2। राइट, तो ये कितना आएगा, देखो 7 6 42, तो यहाँ पे आएगा 0.6, तो 22 इंटू 2 कितना आएगा, 44, 44 इंटू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 4.2 कितना आएगा, ये 18.2 आएगा। अभी ये सबका हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। ओके, 44 इंटू 0.6 पहले कर लेते हैं, कितना आएगा, 6 4 24, कैरी 2, 6 4 24 प्लस 2 26, 26.4, 26.4 मल्टीप्लाइड बाय हमें कितना करना है, 18.2। ओके, देखो आपके कैलकुलेशन अच्छे होने चाहिए, मैं आपको जानबूझ के सब कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ। ओके, 4 2 8, 6 2 12, कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, यहाँ पे 0 8 4 32, कैरी 3, 8 6 48, 48 प्लस 3 51, कैरी 5, 8 2 16 प्लस 5 21, यहाँ पे 2 0, 4 1 4 6, और यहाँ पे आएगा 2, ये 5 साइड का है। ओके, 8 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 0 10, 6 प्लस 1 7 प्लस 8 4, दो डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो 480.48, यहाँ पे एक डिजिट और यहाँ पे एक डिजिट, दो डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो 480.48 आया हमारा टोटल सरफेस एरिया। कितना आया, 480.48 ओके स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 खत्म होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। तो मान लो ड्रम, ये कोई ऐसा ड्रम है सिलेंड्रिकल शेप का, ओके, क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम, ऐसे ऐसे होता है ना जनरली, ऐसे नीचे इसका बेस भी ऐसे सर्कुलर ही होता है। ओके, तो क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। तो ये जो डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर हमें गिवन है। कितना गिवन है, क्योंकि देखो ड्रम को अगर आप इमेजिन करो तो ऊपर का जो उसका सरफेस होता है वो सर्कुलर होता है। तो उसका आप ऐसे इमेजिन करो कि एक ड्रम है, उसका ऊपर का सर्कुलर सरफेस है और उसका डायमीटर आपको दिया है, कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर का, और हाइट मतलब ये पूरा कितना लेंथ है उसका, कितना बड़ा है वो दिया है आपको 45 सेंटीमीटर।
ये जो हाइट गिवन है ये गिवन है 45 सेंटीमीटर एंड दिस डायमीटर इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर। ओके, अपनी आंखों के सामने आपको एक ड्रम लाना है, ड्रम का ऊपर का सरफेस आपको इमेजिन करना है सो दैट यू कैन इमेजिन द व्हाट डायमीटर एंड हाइट, उसका लंबाई कितना बड़ी है तो वो गिवन है हमें 45 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा है कि वो क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम का हमें पूछा है टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या क्या दिया है, देखो गिवन में दिया है हमें डायमीटर दिया है 50 सेंटीमीटर, राइट, एंड हमें गिवन है हाइट कितना दिया है 45 सेंटीमीटर। अभी जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है सिलेंडर का, उसमें 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर गिवन है, मतलब फॉर्मूले में रेडियस यूज किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डायमीटर को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो टू फाइंड लिख लेते हैं पहले। टू फाइंड में क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम ओके इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। तो देखो, जैसे कि आपको पता है डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, मतलब रेडियस का अगर आप डबल करो तो यू विल गेट द डायमीटर। तो अभी हमें यहाँ पे डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर की जगह पे डायमीटर लिखो, ये 2 वैसे के वैसा मल्टीप्लाइड बाय r, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 50 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमें हमारे रेडियस मिल गए 25 सेंटीमीटर। अभी रेडियस भी है हमारे पास और हमारे पास हाइट भी है, तो यूजिंग दैट वी कैन फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, राइट। अभी हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने को कहा है, तो हमें वही यूज करना पड़ेगा, 2 इंटू 3.14 इंटू आर 25 इन ब्रैकेट एच कितना दिया है, एच दिया है हमें 45 प्लस आर 25, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 50 इंटू 3.14 इंटू 70, राइट। तो 7 5 जा 35, ओके, 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 3500 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ओके, तो इनका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको, 3500 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ओके, तो ये 4 0 जा 0, यहाँ पे 0, 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 0 0 5 एंड 3, यहाँ पे 2 0 फिर से 0 0 5 6 जा 15, कैरी 1 3 जा 9 प्लस 1 10, तो 0 0 0 9 5 प्लस 3 8 प्लस 9 109900, राइट। तो अभी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दो 1 2, तो ये कितना आया 10990 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम। ओके, समझ गए? चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। अभी देखो ये सिलेंडर, आंखों के सामने सिलेंडर लाओ। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। हमारे सबके घर पे सिलेंडर होता है, तो आंखों के सामने सिलेंडर का फोटो लाओ, इमेजिन करो सिलेंडर को, और सिलेंडर का जो नीचे का पोर्शन होता है, ओके, उसका शेप सोचो। उसका शेप क्या है, उसका शेप है सर्क्यूलर शेप है। एरिया ऑफ बेस का मतलब हमें एरिया ऑफ बेस मतलब ही हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, नीचे वाला पोर्शन का एरिया निकालना है। मतलब अभी नीचे वाले पोर्शन का एरिया निकालना है जो जिसका शेप सर्क्यूलर है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रेडियस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूले में हमें क्या लगता है, रेडियस लगता है। सो हमें रेडियस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अभी क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ये हाइट दी है, हाइट गिवन है हमें
21 सेंटीमीटर। हाँ, ये अंदर वाला जो पोर्शन है, आंखों के सामने सिलेंडर लाओ, सिलेंडर के जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको इमेजिन करो, और उसका जो एरिया हमें दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो दिया है हमें 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब बीच वाला जो पोर्शन है उसका। हमें एरिया किसका निकालना है? नीचे वाले पोर्शन का, जिसका शेप कौन सा है? सर्क्यूलर। ओके, सो अभी देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिख लेते, क्या क्या दिया है हमें। ओके, गिवन में आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाइट कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द, टू फाइंड में क्या आएगा? रेडियस एंड एरिया ऑफ बेस, इसको हमें करना है फाइंड आउट। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सो सोल्यूशन देखो। अभी सोल्यूशन में क्या आएगा? सबसे पहले तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? कर्व सरफेस एरिया और जो हाइट दी है, यूजिंग दैट वी कैन फाइंड आउट द रेडियस। तो क्या दिया है? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH, राइट। इसकी वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है? 660। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इंटू h। h कितना दिया है? 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ओके, तो अभी क्या है? r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तीनों अभी 2 इंटू 22 इंटू 3, ये सब r के साथ मल्टीप्लाइड बाय, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे क्या आएगा? 660 अपॉन 22 इंटू 3 कितना आएगा? 66। तो 66 इंटू 2 ऐसा आएगा, राइट। इन दोनों का मैंने मल्टीप्लीकेशन कर लिया, और ये 2 वैसा का वैसा, ये सब मल्टीप्लाइड बाय थे तो ये इधर डिवाइडेड बाय चले गए। तो 66 1 जा 66, 66 10 जा 660, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ओके, तो इससे हमारा रेडियस कितना आया? 5 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू तो हमें मिल गई, कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अभी हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पता होना चाहिए सिलेंडर का बेस का शेप क्या है। तो वो शेप कौन सा है? सर्कुलर है। सो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे क्या आएगा? एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों यूज कर रही हूँ मैं एरिया ऑफ बेस के लिए? क्योंकि जो नीचे का जो शेप है सिलेंडर का वो सर्कुलर शेप है, इसलिए हम पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ओके, तो एरिया ऑफ बेस हमें निकालना है, तो 22/7, रेडियस हमें पता चल गई कितनी आ गई? 5, 5 इंटू 5। अभी 22 इंटू 5 कितना आएगा? 110, 110 इंटू 5 कितना आएगा? 550। ओके, सो 550 डिवाइडेड बाय 7 करो, कितना आएगा? यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, आपकी बुक में आंसर शायद गलत दिया है, क्योंकि अभी मैं आपके सामने, आंखों के सामने आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। 78.57 समथिंग आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर पे भी जाके चेक कर सकते हो, आपको वही आंसर मिलेगा। ओके, सो बुक में थोड़ा सा गड़बड़ है आंसर के लिए। ओके, सो देखो 550 डिवाइडेड बाय 7 करो, 7 7 जा 49, 15 माइनस 9 6। ओके, यहाँ पे 60 बचा, 7 8 जा 56। ओके, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे 7 5 जा 35, 10 माइनस 5 5, 7 7 जा 49, तो 78.57 आया, करेक्ट। तो आपके बुक में जो आंसर दिया है वो गलत है, आप कैलकुलेटर पे भी चेक करो, आपको यही आंसर मिलेगा। तो 78.57 इज द करेक्ट आंसर, स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब एरिया ऑफ बेस हमें कितना मिला? 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर। ओके, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पॉज करके आप वीडियो को लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये 4th क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन साइड and whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter. Find the approximate area of the sheet required to make a lid of height 2 centimeter for this container. Okay, तो सबसे पहले आप सबके घर में ऑलमोस्ट पानी की टंकी होती है,
टैंक होता है पानी का टैंक, जिनके घर पे ना भी हो बट उन्होंने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा टैंक कैसे, पानी की टंकी कैसी होती है, वाटर के टैंक कैसा होता है, तो उसको अपने आंखों के सामने लाओ। तो अभी मान लो कि ये ऐसी शेप की वो टैंक है, सिलेंड्रिकल शेप का टैंक है, राइट। ऐसा ही होता है, ये ऊपर की साइड में एक ढक्कन होता है और नीचे की साइड में ऐसा सर्कुलर शेप होता है, राइट। तो अभी आप ऐसा मान लो कि ये जो ऊपर का साइड है ये ओपन है मतलब उसको ढक्कन ही नहीं है, ऐसा आप मान लो कि ऊपर का जो पोर्शन है वो ओपन है, उसको ढक्कन नहीं है। हमें उसके लिए एक ढक्कन बनाना है, तो वो ढक्कन कैसे बनाना है वो हमें दिया है यहाँ पे कंडीशंस कि उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वो हिसाब से हमें बनाना है। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो समझो। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन साइड। तो अभी अगर हमें इसको एक शीट मतलब लगानी है, इसको ये कंटेनर को जो एक साइड से ओपन है, अभी ऊपर की साइड से अगर ये ओपन है तो उसको शीट की जरूरत है क्या? नहीं। शीट की जरूरत किसी होगी जो क्लोज साइड है, क्योंकि जो बंद है उसको हम शीट लगा सकते हैं ना, जो ओपन है उसको शीट कैसे लगा पाएंगे? नहीं लगा सकते। तो मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हमें शीट लगानी है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हमें शीट लगानी है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या हो गया? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन कौन सा है? सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें जो पोर्शन को शीट लगानी है वो क्या आएगा? ये कर्व्ड सरफेस एरिया और ये एरिया ऑफ सर्कल मिलके आएगा जो पोर्शन को शीट लगानी है। और इन दोनों को ही कंसिडर क्यों किया? क्योंकि ऊपर का साइड ओपन है इसीलिए। अगर पूरा बोलते तो हमें पूरा का एरिया लेना पड़ता, तो फिर 2πr/h+r जो फॉर्मूला है वो हम यूज करते टोटल सरफेस एरिया वाला। बट शीट एज दिस कंटेनर इज ओपन एट वन साइड, हम ये ऊपर वाला पोर्शन इग्नोर कर रहे हैं और ये जो बीच वाला पोर्शन है और ये नीचे का सर्कल है इनको ही हमें शीट लगानी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन साइड के लिए क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ सर्कल, इन दोनों का मिला के जो भी एरिया आएगा दैट विल बी द शीट रिक्वायर्ड। ओके, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं और बाद में मैं समझाती हूँ आपको कैसे कैसे करना है। तो मतलब आगे कभी लीड बनाने के लिए भी कैसे होगी कंडीशन वो भी समझाती हूँ, बस आप वीडियो में बने रहिए। ओके, अभी देखो गिवन क्या क्या दिया है हमें दिया है डायमीटर कितना दिया है हमें? 28 सेंटीमीटर दिया है, राइट। अभी डायमीटर दिया है तो यूजिंग दैट वी कैन फाइंड आउट द रेडियस, क्योंकि रेडियस क्या होता है? डायमीटर के हाफ होता है। तो r इज इक्वल्स टू क्या आएगा? d/2। तो r इज इक्वल्स टू आएगा 28/2 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। मतलब हमारा रेडियस कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर, राइट। देन हमें गिवन है हाइट कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। ओके, एंड लीड का हाइट दिया है। ओके, और दिया है हमें हाइट ऑफ लीड वो कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ये जो हाइट गिवन है ये पूरे सिलेंडर की हाइट गिवन है और ये जो हाइट ऑफ लीड दी है मतलब जो ढक्कन लगाना है हमें वो टैंक को, उसका हाइट कितना होगा वो दिया है। समझो डिफरेंस, दोनों हाइट सेम नहीं है। ये जो हाइट गिवन है ये पूरा सिलेंडर का हाइट गिवन है और ये जो हाइट ऑफ लीड दिया है मतलब जो ढक्कन हमें जो लगाना है वो टैंक को, उसका हाइट दिया है, उसका कितना हाइट होना चाहिए वो दिया है। ओके, सो टू फाइंड में क्या आएगा? टू फाइंड में आएगा एरिया ऑफ शीट required to make a cylindrical container। ये पूरा लिखना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल कंटेनर ओपन एट वन साइड, इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ओपन एट वन साइड, ये तो फर्स्ट पोर्शन हो गया। एंड देन सेकंड पोर्शन हमें क्या फाइंड आउट करना है? अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड। एरिया ऑफ शीट required to make a lead
ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, अभी सोल्यूशन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि शीट को कवर करना है, हमें शीट को कवर करना है मतलब हमें क्या, ओपन सरफेस को छोड़ देना है। ये बीच में का एरिया और इन दोनों का एरिया, मतलब ये दोनों के एरिया को हम ऐड करेंगे तब जाके इतनी शीट लगेगी। ऊपर के पोर्शन में शीट नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि वो ओपन है, उसको शीट की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ, ये सोल्यूशन है। ओके, दिस इज सोल्यूशन। एरिया ऑफ शीट required to make a cylindrical container open at one side। क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का पोर्शन, है ना। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, बीच में का पोर्शन कर्व सरफेस एरिया, और ये नीचे का पोर्शन क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इसमें से हम कॉमन क्या निकालेंगे, पाई आर को कॉमन निकालते हैं। तो अंदर बचा क्या, पाई आर को कॉमन निकाले तो अंदर बचा 2h प्लस आर बचा, एक आर को कॉमन निकाला ना, इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखो यही आना चाहिए, 2h पाई आर, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। ओके, यही आएगा। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। रेडियस कितना आया था हमारा, रेडियस आया था हमारा 14 सेंटीमीटर, राइट। तो 14 इन ब्रैकेट 2 इंटू हाइट, हाइट कितना गिवन है हमें, 20 सेंटीमीटर, 20 प्लस रेडियस कितना है 14। ओके, देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो कि क्या दिया है क्वेश्चन में, वो हिसाब से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। 7 1 7, 7 2 14, 22 इंटू 2 कितना आएगा 44। यहाँ पे 2 इंटू 20 40, 40 प्लस 14 ये कितना आएगा 44 इंटू 54। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे कर लेते हैं हम, 44 इंटू 54 कितना आएगा, 4 4 द 16 कैरी 1, 4 4 द 16 प्लस 1 17, यहाँ पे 0, 5 4 द 20 कैरी 2, 5 4 द 20 प्लस 2 22, 6 7 3 2 2376। तो ये कितना आया हमारा 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट देना बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ लीड, मतलब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड ऑफ हाइट। मतलब अगर ढक्कन अगर हमें ऐसा बनाना है वो टंकी को जिसका हाइट 2 सेंटीमीटर है, मतलब जैसे देखो ये टैंक है, ये वो टैंक है, राइट। इसका ये ओपन पोर्शन है, तो हमें क्या दिया है, ये वाला हाइट दिया है, ये वाला हाइट कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो अभी हमें अगर ये इतने वाले पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला पोर्शन ऐसे, मान लो वो ढक्कन ऐसे शेप का है, ऐसे शेप का है ऊपर वाला। ओके, तो कैसे बन रहा है वो ढक्कन, ये सर्कुलर पोर्शन, मतलब एरिया ऑफ सर्कल आएगा, और ये बीच में का जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये कर्व सरफेस भी एरिया है, मतलब ये दोनों को ऐड करके हमें ये पूरा लिड, मतलब जो ढक्कन होगा उसका एरिया मिलेगा। राइट, आंखों के सामने ऐसा इमेजिन करो, ऐसे ढक्कन, टंकी का जो ढक्कन होता है उसको, उसकी हाइट, मतलब वो नीचे का कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर का जो पोर्शन होता है वो सर्कुलर होता है, वो एरिया ऑफ सर्कल है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल और कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तब हमें एरिया ऑफ लीड मिल जाएगा, मतलब कितना शीट लगेगा वो ढक्कन को बनाने के लिए, वो हमें पता चल जाएगा। राइट, तो देखो क्या आएगा, एरिया ऑफ शीट required to make a lead of height 2 सेंटीमीटर। क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, ऊपर वाला पोर्शन सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर
प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये वाला पोर्शन बीच वाला है ना, मतलब ये ढक्कन ऊपर का और ये नीचे का पोर्शन, क्योंकि हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर, इतनी हाइट तक होना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन भी कवर करना पड़ेगा ना, इसी सो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है। कॉमन क्या आएगा, पाई आर, तो अंदर बचा क्या, आर प्लस 2h बचा, है ना। तो 22 इंटू 7 इंटू आर कितना है 14 प्लस, और हाइट कितना दिया है लीड का, हमें 2 सेंटीमीटर का लीड का हाइट दिया है, इसलिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का हमने हाइट ली। 7 1 7 7 2 14, 22 इंटू 2 44, 14 प्लस 2 2 4, मतलब ये कितना आएगा 14, 44 इंटू 18, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो कितना आएगा 44 इंटू 18, 18 4 72, कैरी 7, 18 4 72, 72 प्लस 7 79, तो 792, मतलब लीड का एरिया कितना आया 792 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना आया लीड जो बनाना है हमें, ढक्कन जो बनाना है वो टंकी के लिए, उसका एरिया है 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा 16.2 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।